ये चूँकि राज्य की सलाह है और स्वरूप से माँ है। आप कल्पना कीजिए, पिता तो पहले ही था, वो माँ का स्वरूप और आ गया, यानी इस व्यक्तिगत इस पर्टिकुलर शिला में माँ और पिता दोनों का स्वरूप है। तो दोस्तों, इस समय हम जो हरदेव जी हैं उनके दर्शन करके अब आए हैं हम मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर हमें पंडित जी ने ही बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये वो मंदिर है जहाँ पे देवी माता भगवान श्री कृष्ण के मन की इच्छा से अवतरित हुई थी। तो ये मंदिर भी कुछ बड़ा अनोखा होगा, तो आइए उसके दर्शन करते हैं, चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, इस समय हम मनसा देवी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं श्री गोविंद नारायण शर्मा जी मौजूद हैं। यहाँ पे आके मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये पता लगी कि आप कभी किसी मंदिर में जाएंगे या किसी आप धार्मिक स्थल में जाएंगे, तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, जो वहाँ के पंडित होते हैं, वो वेदों में निपुण होते हैं, और वो धर्म लीलाओं में ही क्या कहते हैं, अपने कर्मों को करते रहते हैं। मगर ये जो पुजारी हैं, जो पुजारी जी हैं, ये एयरफोर्स से रिटायर है, टेक्निकल डिपार्टमेंट से। मतलब आप देखिए, इन्होंने सरकार की भी नौकरी करी है और अब देवी मैया की चरणों में ये सेवा में अर्पित हैं। तो आइए मिलते हैं गोविंद नारायण शर्मा जी से, और मनसा देवी माता की जो पूरी कहानी है और इनके जो चमत्कार हैं, जो रियल लाइफ में इस समय प्रेजेंट में जो चमत्कार हुए हैं, उनसे आपको अवगत कराते हैं। तो शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि मनसा देवी माता का यहाँ अवतरण कैसे हुआ, और एक्चुअल की क्या रियलिटी है, और क्या यहाँ के मैं कहूँगा मिस्ट्री या चमत्कार क्या है, आप बताएं प्लीज़। देखिए, चमत्कार का तो कोई अंत नहीं है। पहले तो मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड माँ की बता दूँ। जी। विशेष तौर से ये ब्रज क्षेत्र में आता है और हम सब ब्रजवासी हैं। जी। तो जो कहानी कहें या कथा कहें या इसकी बैकग्राउंड कहें जिस पर कि हम सभी ब्रजवासी विश्वास करते हैं, जी। वो ये है कि द्वापर के समय जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था 7 वर्ष की अवस्था में, तो कारण कही रही, इंद्र का गमन करना था उनको। माँ यशोदा को ये भ्रम हुआ कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, पर्वत बहुत बड़ा है, इसने तो पंगा ले लिया, अगर पर्वत गिर पड़ा तो बेटा मेरा कोलैप्स हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, बुढ़ापे की संतान है, 80-85 साल की अवस्था में प्राप्त हुआ, तो सबको पता है, शास्त्र कहते हैं इस बात का। जी। जी। उनके मन में एक स्वाभाविक भय व्याप्त हुआ, और उस भय को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी कुल देवी की आराधना की, माता यशोदा ने। जी। हम जानते हैं कि हिंदू फैमिली में हर जगह कुल देवी और देवता हुआ करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से माँ यशोदा की भी कोई कुल देवी रही होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ ये थी, लेकिन कोई रही होंगी। जी। उन्होंने कुल देवी की आराधना की। उनकी आराधना को मान करके दरअसल कृष्ण की आह्लादनी शक्ति जिसका का नाम योगमाया है, हाँ जी, हाँ जी, वो कुल देवी के रूप में गोवर्धन पर्वत से उनका स्वयं प्राकट्य हुआ। अच्छा। और प्राकट होकर के उन्होंने माँ को अभयदान दिया कि माँ, तू जिसको अपना बेटा मान रही है, वास्तव में ये बेटा नहीं है, तीनों लोगों का स्वामी है, और इसका एक खास मकसद है जिसकी वजह से तेरा बेटा बनकर आया है, उसको पूरा करेगा, धरा का भार कम करेगा और चला जाएगा। जी। तो इसकी चिंता मत कर। लेकिन माँ को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, बात्सल्य भाव था उसका। लेकिन हुआ ऐसा कि उसके कहने के आश्वासन देने के बावजूद भी बात तो वहीं की वहीं रही। 7 दिन और 7 रात तक जब लगातार कृष्ण ने पर्वत को उठा कर रखा, वो भी एक कन्नी उंगली पर, ये सब लोगों ने दृश्य देखा, और फाइनली जब इंद्र सरेंडर कर गया, तब लोगों को, ब्रजवासियों को जो हुआ वाकई में इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। कृष्ण के बहुत से चमत्कार ब्रजवासी देख चुके थे, इसलिए उनको लगा कि नहीं, जो वो माँ जो कह रही थी, जब माँ कह गई यशोदा से, अब यशोदा के मन में जो भाव आने लगा तो माँ जो कह गई थी वही सही है, ये तो तीनों लोगों का स्वामी है, मेरा बेटा बन के आया है। जैसे ही ये भाव उसके मन में आया, उसके मन में थोड़ा सा ग्लानि का भाव हुआ, अरे ये तो तीनों लोगों का स्वामी है, मैंने इसको अपना बैठा कर रखा, पिटाई भी करी, अपने हिसाब से इसको चलाया, रस्सी से बांधा, बहुत कहानियाँ उसको आने लगी। और जैसे जैसे कहानियाँ याद आई तो अपने दुर्व्यवहार के प्रति वो आशंकित होने लगी, मैंने ये ठीक नहीं किया। ये भाव बदल गया, जो वात्सल्य भाव था वो वात्सल्य भाव हर के भक्ति का भय का भाव आ गया। ये कृष्ण को मंजूर नहीं था, इसलिए तुरंत उन्होंने फिर उसको कॉल किया, कहना चाहिए देसी भाषा में कहूँ मैं, योग माया को कॉल किया, तू क्या करके आ गई, जाओ तुम बुद्धि को, मैया को भ्रमित करो और हमको ये सोचने को मजबूर हो कि मैं जी उसका बेटा हूँ। हमारे शास्त्र ये कहते हैं 3 बार भागवत में चक्रा 3 बार ऐसा हुआ है, कृष्ण ने यशोदा के साथ ऐसा हुआ, 3 बार बुद्धि भ्रमित की गई, मट्टी खाते वक्त में यहाँ पर, और हाँ ब्रह्मांड दिखाया था, ये बात की कहानी है, ये बात हो गई। और ऐसा ही तुम्हारा वहाँ पे चक्कर आता है, उसका जब आग लगी थी वन में,
तब भी ऐसे ही जग हुआ था। नंद बाबा जब जलने लगे थे तब बचाया था उन्होंने, आग को पी गए थे कृष्ण जी। तो जैसे ही योग ने फिर अपना जो रोल अदा किया तो माँ यशोदा फिर ये सोचने लगी, यानी मैं कहता हूँ अंग्रेजी में कि उसकी बुद्धि को बिल्कुल वेबोरेट कर दिया बिल्कुल। तो वो सोचने लगी नहीं नहीं नहीं, ये कोई कृष्ण विष्णु मतलब भगवान होगा नहीं, ये तो मेरा बेटा ही है। और फिर इसमें शक्ति कहाँ से आ गई, एक स्वाभाविक प्रश्न आता है। तो उसने कहा नहीं, मैंने अपनी कुलदेवी की आराधना की थी, उससे इसकी रक्षा करने के लिए शक्ति मांगी थी, उसने इसको शक्ति दी, इसलिए उस शक्ति के वशीभूत होकर के ये पर्वत उठा सका। तो कुलदेवी ने मेरी मनौती पूरी की, यानी मेरी जो हार्टली डिजायर थी वो पूरी की। तब से इसका नाम मौखिक रूप से मनसा देवी के नाम से विख्यात हो गया। मन की इच्छा को पूरी करने वाले का नाम मनसा देवी। ये है ब्रज की कथा, जिस पर हम अधिकतर ब्रजवासी अधिकतर विश्वास करते हैं। शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है और भागवत में तो इतना ओपनली नहीं आता। अगर हम देवी पुराण की ओर चलें तो यही मनसा देवी, जगतकारु ऋषि की पत्नी का नाम भी जगत मनसा देवी था। अच्छा। वहाँ भी मनसा देवी का चक्कर आता है। हमारे पूर्वज हमको बताते हैं कि यही देवी पहले मांसाहारी देवी थी। अच्छा। नर की बलि लिया करती थी, आदमी की बलि लेती थी। ये बलि प्रथा अब तो कानून से बंद हो गई। जब ऐसा चलने लगी, ठाकुरों का एक लड़का गायब हो गया, बलि के लिए ले आए थे, ठाकुरों को पता लग गया, वो ढूंढते ढूंढते आए यहाँ पे, और ब्राह्मणों को जो पूजा कर रहे थे यहाँ मंदिर की, उनको हुआ तो मार देंगे जी। तो उन्होंने फिर इसकी आराधना की और उस बच्चे को एक डलिया में छुपा दिया। जब उन्होंने आके देखा, मंदिर निर्मला डलिया को उठा कर देखा तो उसमें बकरे का बच्चा मिला हुआ। ये भी चमत्कार, ये माँ का चमत्कार था। उन्होंने इसको उसमें बचा लिया। अब आज की तारीख में हम कह सकते हैं हमारी मैया बिल्कुल शाकाहारी है, सात्विक स्वरूप है। हमने सुनी है ये कहानी मांसाहारी की, लेकिन मैंने व्यक्तिगत जीवन आज 67 साल की अवस्था हो गई, मैंने कभी उसको इस रूप में देखा ही नहीं। मैंने हमेशा वात्सल्य भाव का रूप देखा है। ये तो 3 मुख्य कहानी है मनसा देवी की। प्राचीन मंदिरों में यही है कि देव जो कहते हैं ब्रज की रक्षा के लिए 4 देव, 4 देवी और 4 महादेव हैं। तो उन तीनों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे गोवर्धन में मौजूद हैं। देवियों में मनसा देवी के नाम से, देवों में हरदेव जी महाराज हो गए, और महादेव के हमारे चकलेश्वर बाबा बैठे हुए हैं। तो ये ब्रज के कॉर्नर, एक कॉर्नर को तो ये तीनों संभाले हुए हैं। आज तक तो हमने ऐसी कोई दुर्घटना होती देखी नहीं दुनिया में कहीं होता रहा हो। मथुरा का तो वैसे भी कई पुराणों में, जितनी भी पुराण है सब में वर्णन है, बकायदा बताया गया है कि मथुरा देव भूमि है, कृष्ण भूमि है, गौ भूमि है। तो यहाँ तो कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती है। इससे ज्यादा और चमत्कार क्या मिलेगा आपको? आप देख रहे होंगे 4 प्रतिमाएं दिख रहे हैं। सबसे बाईं साइड में या लेफ्ट साइड में बड़ा सा चेहरा जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली मनसा देवी है। इस मनसा देवी का गिरिराज स्वरूप है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जो मनसा देवी गोवर्धन पर्वत पे से जो देवी इकट्ठी हुई थी, ये वही गोवर्धन की शिला है। इसमें केवल नेत्र लगे हुए हैं आर्टिफिशियल, बाकी एवरीथिंग इज ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल। इसमें माथा बना है, कान है, पैर हैं, पैर पर एक मतलब बिल्कुल स्वयं प्राकट, स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की ही नहीं गई, कुछ किसी ने कुछ भी इसमें टच करने की जरूरत नहीं, नथिंग एक्चुअली एवरीथिंग इज नेचुरल। केवल आंखों को लगाते हम कह सकते हैं मैया का निराकार स्वरूप है ये निराकार। अब थोड़ा इसके बगल में आए, इसके बगल में छोटा सा चेहरा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये लांगुरा का चेहरा कहलाता है। हर माँ के साथ में एक लांगुरा बॉडीगार्ड के रूप में होता है, जो मान के चलिए। उसके बगल में एक चेहरा जो दिखाई पड़ रहा है वो सिर का चेहरा है, सिंह का। हाँ जी। और उसके नीचे हम देख पा रहे हैं वो सिंह का सा बिल्कुल इधर से तीसरा चेहरा। जी। और उसके बाद लास्ट में जो है ये दुर्गा के स्वरूप में यही मनसा देवी इस शेर पर सवार है, जैसा कि आपको फोटो में चित्र में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। अब ये तो है प्राकृतिक स्वरूप में दिखाया आपको। अब जरा आध्यात्मिक रूप से चलते हैं इसमें जी। ये मैंने बताया था निराकार स्वरूप है माँ का, जो सबसे पहला वाला। और ये भी मनसा देवी है, तो फिर ये क्या, ये साकार स्वरूप हो गया। ये तीनों मूर्तियों को कलाकार ने बनाया है। अच्छा, बाकी 3 को बनाया है, बाकी 3 को बनाया गया। और इन तीनों मूर्तियों को लगभग 550 वर्ष पूर्व भरतपुर के राजा ने प्रतिष्ठापित कराया। यहाँ पर इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो स्वयं बाकायदा पूजी होती है और वो स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है। ये तो है मूलभूत अंतर दोनों में, एक साकार तो एक निराकार। हम सब जानते हैं कि साकार और निराकार का सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हम अगर साकार तक, ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं तो निराकार तक नहीं पहुंच सकते। हमें साकार चाहिए। हम जब तक किसी के चेहरे को पहचान ले लें नाम से, शक्ल से, सूरत से, तब तक हम उसकी पहचान हो ही नहीं पाती। तो निराकार तक पहुंचने के लिए कि साकार की आवश्यकता पड़ेगी। शायद मेरे ख्याल से शायद यही भाव भरतपुर के राजा के मन में आया होगा कभी, तो उसने इनकी स्थापना की। तो जो आपने जो कथाएं बताई हैं, मैं
मैं खुद नहीं ये कथाएं जानता था, और हमारे दर्शक जो बहुत दूर दूर तक ये वीडियो पहुंच रहा होगा, जो देख रहे होंगे, वो भी इस कथा को सुन के मंत्रमुग्ध हो गए होंगे कि ऐसा भी है। और गोवर्धन में जो लोग आए होंगे ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को मंदिर के, क्योंकि ये रोड से इधर की साइड है, तो दर्शन करने में कभी कभी हो सकता है भूल चूक हो गई हो, नहीं कर पाए हों, बट यहाँ के दर्शन मैं समझता हूँ करने बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे पुराने मंदिरों में से एक आप हमें बता रहे हैं गोवर्धन में। हरिदेव जी और माता के दर्शन, और चकलेश्वर महादेव और मानसी गंगा मैया के तो दर्शन मस्ट ही हैं, क्योंकि सभी लोग मुखारबिंद के और मुखारबिंद और दान घाटी के दर्शन तो, क्योंकि उनको मालूम है मेन मंदिर है, तो करते ही जाते हैं वो। तो परिक्रमा मार्ग में जाते हैं, लेकिन जिनके बिना अधूरा है ये बताइए। और सबसे बड़ी तारीफ की बात तो ये है, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको, मैं आपने इतनी बात कर दी। गिरिराज बाबा के दर्शन करेंगे। गिरिराज क्या है? दरअसल कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। कृष्ण जब प्रविष्ट हुए तो कृष्ण को मानते हैं। ये क्यों गिरिराज जी की सलाह है और स्वरूप से माँ है। आप कल्पना कीजिए, पिता तो पहले ही था, वो माँ का स्वरूप और आ गया। यानी इस व्यक्तिगत इस पर्टिकुलर सलाह में माँ और पिता दोनों का स्वरूप है। बिल्कुल सही बात। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर मैंने इसके दर्शन कर लिए तो मुझे फिर वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये भी सही है कि आस्था के विषय हैं जी। तो नहीं, आस्था से लोगों को बहुत शक्ति मिलती है, बहुत कार्यों को संपन्न करने की उनके अंदर ऊर्जा अर्जित होती है। ये क्योंकि धर्म का विषय है, जो आस्था का विषय है, वो समझाने योग्य नहीं हो ना समझने योग्य, ये सिर्फ भाव का है, भाव का सौदा है सर। हाँ, और गीता में भी ये साफ साफ कहा गया है, पहले अध्याय में भी, कि भगवान जो है वो भाव से ही वशीभूत हो जाते हैं भक्त के। मतलब अगर जो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने बताया है कि भाव को ही उन्होंने भक्ति का रूप दिया है। अगर भाव से आप प्रेम से भगवान जी या माता जी या जो भी जितने भी भगवान हैं सभी को आप भाव अर्पित करेंगे तो वो आपके वश में रहते हैं। क्योंकि वो जो प्रेम होता है वो, मैं कहूँ तो बिल्कुल ही अटूट होता है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो जुड़ता है तो एक ही बार जुड़ता है। भाव वाली बात तो अभी ध्यान आया, मैं आज की बता दूंगा, आप इसे चमत्कार भी कह सकते हैं, लेकिन छोटी घटना, मैंने चमत्कार नहीं मानता, लेकिन है वाक्य में दर्शकों के लिए चमत्कार होगा, आपके लिए तो डे टू डे लाइफ का काम होगा। किसी के बच्चे की शादी थी 9 फरवरी को, वो निमंत्रण देने आई। मैंने बताया ना, जहाँ जितनी भी शादी होती है आसपास के जो कुलदेवी मानते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, वो कार्ड से निमंत्रण माँ को दे जाते हैं, इनवाइट कर जाते हैं, फिर लेकर जाते हैं वो ऐसा। अब वो कोई देखता नहीं है, लेकिन वो आए गए, सब कुछ काम हो गया। आज वो बहू को लेकर के आई थी। आमतौर से मैं दोपहर को 12 बजे का टाइम है, लेकिन मैं 12:30 पौन बजे तक मंदिर बंद कर देता हूँ शयन के लिए। 4 घंटे बाद फिर 4:30 और 5 के बीच में मंदिर खुलता है जी। मुझे कुछ काम कराना था मंदिर में, बिजली का काम था। आज वो लेबर आ गया, तो उसके चक्कर में मैं लगा रहा करीब 2 बजे तक। करीब 1:30 बजे वो परिवार आया, मथुरा से ही आता है आपका, खुद और अपनी बेटी और बहू को लेकर के पूजा की उन्होंने। तो बोले पंडित जी हमारी प्रार्थना कर दो। तो मेरा स्वाभाविक प्रश्न था, पहले आप कहाँ से आए, उसने बताया। और मैंने कहा आपकी प्रार्थना तो पूरी मैया ने पहले ही सुन ली। अरे हमें तो कुछ पता नहीं लगा कैसे। मैंने की पहली बात तो आपकी आधी प्रार्थना तो तभी पूरी हो गई जब आप घर से मन विचार करके चली तो मैया का दर्शन करने जा रही हैं। यानी उसने आपके मन में भाव पैदा कर दिया कि तू आ मेरे पास में। रही 50% प्रार्थना आपको तभी पूरी हो गई जब आपको अंदर आकर के दर्शन मैया के मिल गए। अदरवाइज बाहर से आपको दर्शन करने पड़ते, गेट बंद मिलता। क्योंकि शयन का समय वो मैया ने किसी तरह से बढ़ा दिया उनके आने के लिए। यही वाली बात है। अब मेरी सोच तो ये है, उसको शायद पता नहीं होगा कि कहानी क्या बन रही है, तो एक तरह का चमत्कार है। अब मैंने कहा भाई इसके बावजूद भी अगर तुम कुछ और चाहिए तो मैया की डायरेक्ट हॉटलाइन खुली पड़ी है, डायरेक्ट बात कर लो। और मैं अक्सर करके यही कहता हूँ, देसी भाषा में समझ में आवे, तो मेरी भी बैकग्राउंड ऐसी है कि मैंने तो बहुत कर दी, तो मुझे क्यों बिचौलिया बनाते हो। तब आमतौर से कहते हैं पुजारी के द्वारा किसी सरकार के द्वारा जाना है, मैं हट जाता हूँ, साइड लाइन में। तुम डायरेक्ट बात करो ना, तुम में वो कैपेसिटी होनी चाहिए, करो बात। और ऐसे कई केस हैं। यही बात है। कम से कम करीब 60-70 साल हो गए होंगे अभी इस बात को, मेरे साथ में करीब 5-7 साल हो गए। एक बॉम्बे के आदमी थे, बॉम्बे से आई एक बेचारी, पता नहीं कहाँ से भटकते यहाँ पे आए। अचानक मेरी सेवा चल रही, सेवा हम लोग 4 पुजारी हैं, सेवाएं बदलती रहती हैं। जी। उनकी एक आए सज्जन, ऐसे पूछते वहाँ रुके, साजी मनसा देवी का मंदिर है। मैंने कहा हाँ भैया कहाँ से आए हो? बॉम्बे से आए हैं साहब। हमारी माँ ने कहा कि माँ तो उनकी कुलदेवी थी, उनको पता ही नहीं था, व्यापार के सब में चले गए। माँ उनकी जीवित थी। माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे तो गोवर्धन में जा, हमारी कुलदेवी हैं, उनकी पहचान जी है। मानसी गंगा के पास पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हूँ, यही इसकी पहचान है। बदकिस्मती से पीपल का पेड़ अब सूख गया है, जल गया किसी प्रकार से। तो मैंने कहा यार तुम इतनी देर वो पोशाक चढ़ानी थी तो बड़े, अब हम उस वो अभिषेक करना है। मैंने कहा तो समय निकल गया भाई, श्रृंगार हो गया, उसके बाद तुम प्रवेश आएंगे नहीं आ सकती जी, आप रुकी। तो वो रुके दूसरे दिन और फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई
कि हमको आज पता ही नहीं था। माँ ने हमको सपने में आशीर्वाद दिया कि तू मेरे पास आ। तो मैंने सोचने लगा, मैंने किसको 60-70 साल हो गए, इसने कभी देखा नहीं, एक जनरेशन तो निकल गई इसमें। आज ये नोट करके आया है, तो कहीं ना कहीं कोई संस्कार उदय हो गए उसके, और वो बेचारा जन्म के संस्कार रह जाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण है मेरे अपने व्यक्ति का जीवन में बहुत हैं साहब। अब मैं कहाँ तक सुनाऊँ, ये तो डिस्क्लोजर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने तक सीमित रखनी पड़ती हैं। अगर हम इसको पब्लिसिटी करने लगेंगे तो उनकी थोड़ा सही बात है, वैल्यू कम होने लगी, और सामने वाला बड़ी समझता है कि पता नहीं क्या इसका भाव है। मैं समझ गया। कुछ चीज़ें अपने तक सीमित रखनी पड़ी, बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ही कहा, माँ है, माँ तो एक ही जवान चाहती है, पहले बेटे का पेट भरे, कैसे भी भरे, उसके बाद मैं अपनी सोचूंगी। सही बात है। तो हम माँ की क्या चिंता करेंगे, वो सबकी अपनी आप चिंता करती है, भाव होना चाहिए। माँ के बात ने एक तो भ्रम पैदा कर दूँ, मनसी गंगा और मनसा देवी दोनों अलग अलग चीज़ हैं जी। मानसी गंगा का अलग अस्तित्व है और मनसा देवी का अलग अस्तित्व है, इन दोनों का कोई कंसर्न नहीं। और दूसरा बात आ रही भाव की, मेरी माँ का स्वरूप वृद्धावस्था का स्वरूप है। गोवर्धन पर्वत की जितनी भी शिलाएँ हैं, जैसा कि मैंने कहा, शिला में तो स्वयं प्राकृत है इसका, लेकिन अन्य शिलाएँ चिकनी मिलेंगी आपको, स्मूथ मिलेंगी, जबकि विशेष तौर से ये शिला खुरदरी है। ये इस बात का प्रतीक है कि मेरी माँ का वृद्धावस्था का स्वरूप है, बुढ़ापे में उसकी खाल सिकुड़ गई है, जैसे बूढ़े बड़ों की खाल सिकुड़ जाती है, पानी उनका चला जाता है खाल में से। यहाँ पर कई लोग भ्रम करने लगते हैं साहब, जो गोवर्धन की शिला है भी कि नहीं। तो हमने कहा तुम मेरी चैलेंज है, तो अपना जो भी तरीका अपनाना चाहो अपना लो, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई पीस ले मैया के निकाल करके और साइंटिफिक ले रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। तो केवल भाव का सौदा है, और ये बड़ी अपने आप में चमत्कार है कि जी बिल्कुल खुरदरी है मर, जबकि बाकी पड़ी हुई देखो सामने सलाह है, ये भी सिंदूरी सलाह, बजनी सलाह के नाम से कहलाती है, हमें मिली ब्रह्मकुंड में पदराती। यहाँ तो घर घर में गिरिराज जी हैं, इसकी जो बात ही कहना है, गिरिराज जी के ऊपर तो विराजमान है। तो दर्शकों, आपने देखा कि पंडित जी ने कितने प्रेम स्वभाव से हमें पूरी कहानी को बताया, और मैं समझता हूँ आपने जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा उनको लग रहा होगा कि माँ का वात्सल्य भाव एक्चुअल में क्या होता है, और आप सभी को अपनी माता एक बार ज़रूर याद आई होंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे का वीडियो हम संपन्न करते हैं, आपको मानसी गंगा माता के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी जानी मनसा देवी मंदिर की पूरी कहानी, और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मानसी गंगा माता के दर्शन कराने के लिए और उनकी पूरी कहानी बताने के लिए। जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आए हैं वो मनसा देवी ज़रूर आए होंगे। आप एक बार मेरे पीछे देखिए, जो आप नीचे कुंड देख पा रहे हैं, ये सारा कुंड जो है देवी माँ जो हमारी गंगा हैं उनका मन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनको यहाँ पे पुकारा था, अवतरित किया था। अभी हम उसी मंदिर के अंदर चल रहे हैं, वो आप आगे सामने देखिए, उस मंदिर के हम अंदर चल रहे हैं और आपको वहाँ पे जाके हम दर्शन कराएंगे मनसा देवी माता के मंदिर के और पूरे इस कुंड के। तो आइए हमारे साथ बने रहिए आप, चलिए चलते हैं।